हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। x का वर्ग प्लस 2 वर्गमूल में 2 गुणे x प्लस 1 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो आप देखिए, हम क्या करेंगे इसके लिए, मानक मानक द्विघात द्विघात समीकरण लिखेंगे। मानक द्विघात समीकरण ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमें इसका मूलों की प्रकृति बताना है, तो इसके लिए विविक्त कर निकालते हैं। तो ये क्या होता है, विविक्त कर। विविक्तर होता है डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं डी। डी अगर क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा। और अगर d बराबर होता है 0 के, तो मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा, समान होगा। और d अगर छोटा होता है 0 के, तो मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, x का वर्ग प्लस 2 वर्गमूल में 2 गुणे x प्लस 1 बराबर 0। मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान 1 आ जाएगा। देखिए इससे तुलना करते हैं तो, और b का मान कितना आ जाएगा, 2 वर्गमूल में 2 आ जाएगा, और c का मान 1 आ जाएगा। अब हम d निकाल लेते हैं। ये होता है b का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी, ये होता है। तो इस प्रकार d बराबर b का वर्ग यानी 2 वर्गमूल में 2, इसका क्या हो जाएगा वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी, 1 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल में 2 का वर्ग 2 के बराबर हो जाएगा, और 2 दूना 4। तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणे 2 और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार d बराबर 4 दूना 8 और माइनस 4, तो d आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए d क्या है, बड़ा है 0 से। तो यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए इसलिए इस समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।